पाकिस्तान में ही धमाका हो गया दर्शकों, बड़ा धमाका। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देख रहे हैं, धमाके से दहल गया पाकिस्तान। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को, कैसे पाकिस्तान में धमाका हुआ देखिए। ये आपने तस्वीर देखी दर्शक, लेकिन इस धमाके में मुनीर के कमांडो भाग खड़े हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं, 4 कमांडो मारे गए और कुछ कमांडो तो धमाके की आवाज सुनकर ही भाग गए। देखिए जरा तस्वीर। अब मैं आपको बताता हूं, आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया और धमाके के बाद का मंजर आप देख रहे हैं, कमांडोज ने दूसरी तरफ से हमला किया। सुनिए जरा गोलियों की आवाज। और दर्शकों, पेशावर में धमाके से कैसे कमांडोज खौफ में आ गए, देखिए फुल फ्रेम दिखाइए इन कमांडोज। ये भाग रहे हैं, वहां पर गाड़ियों में बैठ गए। ये वही कमांडोज हैं जो भारत से लड़ने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन एक धमाके के बाद कैसे भाग रहे हैं। और ये आप देखिए, दिल्ली में धमाका किया था आतंकियों ने, और मुनीर और जैश के आतंकियों की पूरी डिटेल एक एक करके खंगाली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, अब पाकिस्तान के अंदर ही उन्हें टीटीपी और बलोच के लड़ाके जीने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको बताता हूं, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है, जो अखंड भारत का सपना बताने के लिए काफी है। दिखाइए। सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा, और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। अब धमाके से ये मुनीर की फौज बौखला गई है दर्शकों, देख रहे हैं आप। बलूचिस्तान में बौखलाहट में स्कूल पर ड्रोन से अटैक कर दिया। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। दिल्ली को दहलाने का ख्वाब देखने वालों के गले में बम बांधकर आतंकी फट पड़े तो चिन्नालैंड थर थर कांप उठा। मुनीर जिन्हें सबसे खूंखार कमांडो बताते थे, एक धमाके से वो दहाड़ मारकर चीखने लगे, जबकि आत्मघाती आए बड़े आराम से कमांडो सेंटर में घुसे और धमाका हो गया। ये हुआ कि ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट के पास जाना होगा, बंदे से कपड़ों में जाना, किसी गली से निकल के आ गए, भागे। पेशावर में धमाका मुनीर के उस गुमनाम दुश्मन ने अंजाम दिया जिससे जिन्नालैंड के जिहादियों से नफरत है। लेकिन कौन ये काम कर रहा है, ना शहबाज को पता, ना मुनीर को खबर। यानी आतंक की खेती करने वाले अब खुद उसी आग में जलने लगे हैं। गजब तो ये हो गया कि गजवाए हिंद का ख्वाब अब गजवाए सिंध की हकीकत बन गया, यानी हदाव आत्मघाती। जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। राजनाथ का ये मैसेज गजवाए हिंद का ऐलान है, या यूं कहें सिंध की घर वापसी है। मुल्ला मुनीर को एक वार्निंग, पीओके में सरेंडर करो, टेरर का चैप्टर बंद करो, या मौत से सामने को तैयार रहो। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, पाकिस्तान के अंदर डबल अटैक हो रहा है, और यह अटैक भी ऐसा है जो चौंकाने वाला है। और कैसे यह अटैक किया जा रहा है, आइए जरा आपको बताते हैं। आतंक का खेल खेलने वाला पाकिस्तान अपनी ही आग में जल उठा है। पेशावर में गुमनाम हमलावरों ने बैक टू बैक 2 आत्मघाती हमले किए हैं। ये धमाके पेशावर में मौजूद एफसी हेडक्वार्टर के गेट पर किए गए। आत्मघाती धमाकों में 4 कमांडोज की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। हमलावर अपने शरीर पर बम बांधकर घुसे और गेट पर धमाका कर दिया। पहले धमाके के बाद 2 हमलावरों ने कंपाउंड के अंदर घुसने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावरों को कंपाउंड में ही मार गिराया। धमाके के बाद मुनीर के कमांडो डर के मारे हेडक्वार्टर छोड़कर भाग गए, जबकि दूसरी तरफ किसी भी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन इन धमाकों के बाद पाकिस्तान अपने ही खेल में फंस गया है। 10-11 को जिस तरह दिल्ली में धमाके हुए, उसमें जैश का कनेक्शन सामने आया है। यानी जो पाक दिल्ली दहलाना चाहता था, आज उसी आग में जल उठा है। 2025 में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 1500 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। 96% हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टारगेट कर किए गए। यानी आतंक के खेत अब खुद पाकिस्तान के लिए जहर बन चुका है, और ये खेल पाकिस्तानियों के लिए भी नासूर बन गया है। सुनिए जरा पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। एक दफा फिर पाकिस्तान में और बिलखसूस पुख्तूनख्वा में और पेशावर में धमाके शुरू हुए। अब ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये हमारा घर है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा काम है। इंतहाई फिर अफसोस की बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि बावजूद इसके कि हमारे पास हर किस्म के वसाइल, टेक्नोलॉजी, फोर्स, कुव्वतें, इंफॉर्मेशन है, और फिर भी यहां पे धमाके होते हैं। पुख्तूनख्वा ये चीजें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हुआ कि ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट के पास जाना होगा, बंदे से कपड़ों में जाना, किसी गली से निकल के आ गए, भागे। लोग थे, उनके साथ असलिया था, हथियार उसके हाथों में थे, और फिर अंदर चले गए। हमने कुछ भी नहीं देखा, हम जब गिरे हैं और गिरने के साथ हम भी वापस भाग कर आ गए। ये इसमें सरकारी बंदा हुआ, मैं जनाबी ये रिस्क वाले करे कि मूवमेंट नहीं, मेरे जनाब दर्द हो रहे हैं। कितने बंदों को आपने देखा कि वहां तक काफी हुए? 3-4 बंदे थे। अब दर्शकों, मैं आपको सीधे पाकिस्तान ले चलता हूं। पाकिस्तान में समय क्या माहौल है